Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हमारी ये 1.3 एक्सरसाइज हमें सॉल्व करने में इजी होगा। तो डेफिनेशन हमारे पास जो पहली है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर इंट्रीज। The matrix A and B are confirmable for addition if they have the same order। हमारे पास जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन है वो इसमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और एक हमारे पास मैट्रिक्स B है। अगर इन दोनों का आर्डर जो है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो हमारे पास ये एडिशन हो सकते हैं दोनों मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है 2/3 और हमारे पास जो B मैट्रिक्स है इसका भी आर्डर हमारे पास 2/3 है। तो ये दोनों हमारे पास जो है कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है, ये हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन फॉर मैट्रिसेस हो गए। और उसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी हमारे पास वही डेफिनेशन होगी। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को हम a प्लस बी से डिनोट करते हैं और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को हम a माइनस बी से डिनोट करते हैं। और इसमें भी हमारे पास आर्डर ऑफ मैट्रिक जो हैं दोनों के सेम होने चाहिए। तो हमारे पास आर्डर ऑफ मैट्रिक सेम होगा तो हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी ए स्केलर। Then the scalar multiplication of matrix A with K is obtained by multiplying each entry of matrix A with K. It is denoted by KA. For example, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी एंट्रीज हमारे पास हैं 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका हमारे पास है 3/3। एक हमारे पास रियल नंबर है जिसको हमने डिनोट किया है K से। K की वैल्यू हमारे पास है -2। इस -2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स ए के साथ। तो ये सिंपल हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया और ये -2 हो गया। -2 इस मैट्रिक्स ए के हर एक एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई खाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई खाएगा 1 के साथ तो -2, -2 मल्टीप्लाई खाएगा -1 के साथ +2, -2 मल्टीप्लाई 4 -8, -2 मल्टीप्लाई 2 -4, -2 मल्टीप्लाई -1 +2, -2 मल्टीप्लाई 0 0, -2 मल्टीप्लाई -1 +2, -2 मल्टीप्लाई +3 -6, -2 मल्टीप्लाई 2 -4। मतलब कि हम ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ये हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी। Let A and B be two matrices of same order, then A plus B is equal to B plus A is called commutative law under addition। अगर हमारे पास मैट्रिक्स A और B के आर्डर दोनों के जो हैं सेम होने चाहिए तो हम उसको कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कर सकते हैं। और हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। लेट A B C B three matrices of same order, then A plus B whole bracket plus C is equal to A plus फिर B plus C whole bracket is called associative law under addition। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ का हमारे पास फार्मूला हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। If A and B are two matrices of same order and A plus B is equal to A and B plus A is equal to A, then matrix B is called additive identity of matrix A होगा। इसका भी हमारे पास एक फार्मूला है A प्लस O। A मैट्रिक्स को प्लस करें O मैट्रिक्स के साथ तो वो A के इक्वल आएगा। अगर हम O मैट्रिक्स को प्लस A के साथ करें तो वो फिर भी A के आएगा। तो उसके बाद हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। If A and B are two matrix of same order such that A plus B is equal to O के इक्वल होगा और B plus अगर A करें तो वो भी O के इक्वल होगा। O भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। Then A and B are called additive inverse of each other। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास बेसिक कुछ डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं हम अपनी मेन एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अभी हमने देखा है कि हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है
वो एडिशन हो सकता है। अगर हमारे पास ऑर्डर जिसका सेम होगा वो एडिशन हो सकता है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। दूसरा भी हमने मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर 2/2 हो, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ई है। तो ये आपस में एडिशन हो सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू 2 1 -1 3। उसके बाद ई हमारे पास मैट्रिक्स है -1 0 1 2। तो ये हमारे पास एडिशन हो सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर जो हैं वो सेम है। ए प्लस ई इज़ इक्वल टू, इसे दोबारा हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स को, प्लस ये आ गया -1 0 1 और 2 आ गया। ये हमने मैट्रिक्स ए भी लिख लिया, प्लस ई भी मैट्रिक्स हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसको एडिशन करना है। तो 2 प्लस -1 कोरस्पॉन्डिंग हमने एंट्रीज उठानी है। उसके बाद ये 1, ये प्लस, ये 0 आ गया। ये -1 प्लस प्लस का 1 आ गया। 3 प्लस 2 आ गया। तो इसे हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2, ये प्लस का साइन है बाहर और अंदर माइनस का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई खाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2 -1 हो गया। ये -1 प्लस का 1 0 हो गया। 1 प्लस 0 1 हो गया। 3 प्लस 2 5 हो गया। उसके बाद इसका जवाब हमारे पास आ गया 1 5 0 और 2 -1 1। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस ई। लेकिन ये जो 1.3 एक्सरसाइज है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने बताना है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स एडिशन हो सकता है। ये मैंने वैसे एडिशन करके बताया कि क्योंकि हमारे पास ये सेम ऑर्डर थे तो इस वजह से ये एडिशन हो सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन हमने जस्ट बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो ए जो है ये ऑर्डर ऑफ इसका जो सेम है वो ई की तरह है, और जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो ऐसे ही हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी, 2 क्रॉस 1 हो गया इसका ऑर्डर। तो हमारे पास बी इज़ इक्वल टू है डी के। तो हमने जस्ट बताना है कि कौन सा एडिशन जो है वो मैट्रिक्स हो सकते हैं। ए जो है वो हमारे पास एडिशन हो सकता है ई के साथ। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो हो सकता है डी के साथ। डी के साथ क्यों हो सकता है, हम देख सकते हैं बी भी हमारे पास 3 और 1 है, और यहाँ पर डी की बात करेंगे, इसे हम सोल्व कर लेंगे तो ये 3 बन जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर और इसका ऑर्डर हमारे पास सेम हो जाएगा। और एक हमारे पास सी मैट्रिक्स रह गया और हमारे पास एफ मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये 3 क्रॉस 2 है, और एफ़ का भी हमारे पास 3 क्रॉस 2 है। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। तो हम इसे भी प्लस कर सकते हैं, तो हमारे पास सी जो है वो प्लस कर सकते हैं हम एफ़ के साथ। तो ये मैं जस्ट बताना था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स के अंदर हमने जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो मल्टीप्लाई करवाना होता है मैट्रिक्स के साथ। जैसा कि हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी 1.2 एक्सरसाइज, उसमें लिखा हुआ था फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स लिखा हो या फिर एडिटिव इनवर्स लिखा हो, तो एक ही मतलब है, हमने उसके अंदर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम कोई भी एक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बी को। बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1। ये हमारे पास है क्वेश्चन बी। हमने इसका लेना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे, माइनस बी इज़ इक्वल टू माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जस्ट 1 2 3 0 -1 -2 1 3 -1, माइनस के तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 हो गया, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा।
तो ये जस्ट हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास नेगेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक और एफ़ कर लेते हैं हम क्वेश्चन। एफ़ हमारे पास क्या है, 3 स्क्वायर रूट 1 2 स्क्वायर रूट -1। इसका हमने लेना है एडिटिव इन्वर्स। माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया, माइनस को हमने जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है, -3 स्क्वायर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये प्लस का 1 है माइनस का 1, और ये 2 स्क्वायर रूट प्लस क्या है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 2 1, बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -1, सी हमारे पास है 1 -1 2, और डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 और 2। देन फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, ये हमारे पास कुछ पार्ट दिए गए हैं, 9 हमारे पास पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक तीसरा पार्ट हमारे पास है c प्लस -2 1 और 3, ये है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -1 2 प्लस -2 1 और 3, इसे हम ऐड कर लेंगे, 1 -2 कर देंगे, -1 + 1 हो जाएगा, और 2 + 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया -1 0 5। ये एडिशन क्यों हुए, क्योंकि इनका हमारे पास आर्डर भी सेम था, 1 क्रॉस 3 था, ये भी 1 क्रॉस 3 है, तो ये एडिशन हो सकते हैं, तो हमने ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। -2c, -2 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 हो जाएगा, c की हमने वैल्यू लिख देनी है मैट्रिक्स की, -1 -1 2 1 -1 2 हो गया हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 + 2 -4, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो बाकी भी हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे, जो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ये 3D है, डी मैट्रिक्स को हम लिख के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, और ये 9 क्वेश्चन की बात करें 3C है, C हम मैट्रिक्स लिख कर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम 6 क्वेश्चन कर लेंगे, -1 के साथ B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 भी ऐसे कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, D मैट्रिक्स लिख कर उनको हमने जस्ट एडिशन कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे होगा, A मैट्रिक्स लिख कर हमने उसको एडिशन कर देना है, और B भी इस तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है। 4 हमारे पास क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, कोई प्लस में दिए गए हैं, कोई माइनस में दिए गए हैं, जस्ट हमने उनको सोल्व करके सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये जो इतना लेंथी क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने सोल्व करके एक मैट्रिक्स बनाना है, एक हमारे पास जवाब होना चाहिए। तो हम इनमें से 2 क्वेश्चन कोई सोल्व कर लेते हैं। एक हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं सेकेंड पार्ट हमारे पास है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया 4 का सेकंड पार्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम करेंगे फिर ये बाहर वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ये वाला मैट्रिक्स हम वैसे लिख लेंगे, प्लस इन 2 मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 0 -1 -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 0 हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 -1 0 0 + 1 1 0 + 2 2 1 + 0 1। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। उसके बाद अगर हम पार्ट कर लें, कोई 5 कर लेते हैं, क्वेश्चन 5 पार्ट कर लेते हैं। 5 पार्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 0 -2 हो गया। उसके बाद हमारे पास है -2 -1 0 0
2 माइनस 1। इसे हमने जस्ट ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, 3 प्लस माइनस 1 1 हो गया, 2 प्लस माइनस 2 0 हो गया, 3 प्लस माइनस 1 2 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 3 प्लस 0 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 2 प्लस माइनस 1 1 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट भी हम जो हमारे पास रह गए हैं ये भी हमने जस्ट ऐसे ही करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 फॉर द मैट्रिक्स ए हमारे पास ये गिवन है और बी हमारे पास ये गिवन है और सी हमारे पास ये गिवन है। तो हमने क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हमने एक कम्यूटेटिव हैं और हमारे पास एसोसिएटिव दिए गए हैं ला, तो इनको हमने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो एक दो क्वेश्चन हम इसके भी सॉल्व कर लेते हैं। एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 6 क्वेश्चन हमारे पास है 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आने चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है 2a प्लस बी। हमारे पास इधर हमने ए मैट्रिक्स लिखना है, इधर हमने बी मैट्रिक्स लिखना है, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है ए मैट्रिक्स के साथ। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ए मैट्रिक्स के साथ। तो 2 1 द 2 हो गया, 2 2 द 4 हो गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4 6 माइनस 2 6 2 और 0, और प्लस बी पार्ट हमने वैसे लिख देना है, -1 -2 1 3 2 और 1। अब हमने इसे ऐड कर देना है, तो क्या होगा 2 प्लस 1 3 4 माइनस 1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 -2 प्लस 1 -1 0 प्लस 3 3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी। जैसे मैंने पहले बताया इधर भी हम वही करेंगे, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या है, ए हम मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। उसके बाद प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट, हमने ए मैट्रिक्स दोबारा लिखना है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, और हमने इसको प्लस कर देना है बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 -1 -2 1 3 2 1। उसके बाद ये ए मैट्रिक्स हमारे पास वैसे आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ये हो गया, प्लस आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को जो है हमने प्लस करना है। तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 0 प्लस 3 3 हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब ये हमने मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दिया ए। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, ये हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 0 प्लस 3 3। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो राइट हैंड साइड है हमारे पास जवाब आया है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। 3 6 5 3 6 5 3 4 -1 3 4 -1 7 4 3 7 4 3। तो हमने वेरीफाइड कर दिया, वेरीफाइड डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट सॉल्व किया है।
इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 7 है और 8 है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।